नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल की बात करें तो कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का तीसरा आगाज हुआ। बड़े जोर शोर से आगाज हुआ, जिसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की और अपने संबोधन में तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा की बात की और उद्योगपतियों का आह्वान भी किया। लेकिन राजधानी लखनऊ से महज 70 से 75 किलोमीटर दूर कानपुर में वो बर्बरतापूर्ण तस्वीर सामने नजर आई, जिसने अपने आप में तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल इसलिए क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री भी थे, वहां पर राष्ट्रपति भी थे, सूबे के मुखिया खुद वहां पर मौजूद थे और सुरक्षा के तमाम दावों को बताते हुए किस तरीके से जो तस्वीर नजर आई। तो कानपुर हिंसा मामले में कार्रवाई फिलहाल जारी है। 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मामले में अब तक 3 लोगों पर फिलहाल केस दर्ज हुआ। पाकिस्तान के झंडे लेकर के आई भीड़। कमिश्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, खुलासा किया। जफर हयात हाशमी, जो मुख्य सरगना, जो मास्टरमाइंड माना जा रहा था, फिलहाल उसको भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और मुख्य आरोपी है जफर हयात हाशमी। मंसूबों की जांच की जाएगी। जो अमन चैन था, इसको उसमें दखल देने की किस तरीके से कोशिश की गई। मामले का पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। तो नमाज के बाद बवाल अचानक भड़क उठा और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ प्री प्लान, पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कानपुर हिंसा मामले में फिलहाल गिरफ्तारी लगातार जारी है। 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब मामले में अब तक 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ। बड़ा सवाल है कि कानपुर को किसने सुलगाया, कानपुर का गुनहगार कौन है, तो कानपुर का असली विलेन कौन? ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 एफआईआरें पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीजें निकल कर आई, तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। हयात जफर हाशमी, पुत्र रसीदुल जफर, थाना चमनगंज, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन के हैं। अभी अभियुक्तगण मुकदमा दर्ज होने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने हेतु जावेद के एवीवी न्यूज यूट्यूब चैनल के कार्यालय में सेफ हाउस में छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बयान जिस तरीके का आया है, कानपुर का असली विलेन कौन है और एलआईयू का कितना फेल्योर नजर आया इस पूरे घटनाक्रम में, हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो भी मेहमान जुड़ गए हैं उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। काजी इमरान लतीफ जी भी हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता। काजी इमरान जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जब कानपुर हिंसा को लेकर के मामले की बात की जा रही है, मनोज जी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज आपसे, आपने भी इस पूरे घटनाक्रम को देखा कि किस तरीके से जब देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं, राष्ट्रपति भी पहुंचते हैं, सूबे के मुखिया पहुंचते हैं और इन तमाम चीजों को दरकिनार करके किस तरीके से अमन शांति को किस तरीके से फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं, कहां पर लूप होल्स हैं? देखिए, इस सारी घटनाक्रम का जिम्मेदार एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति है बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा। जिस तरीके से विगत दिनों में नुपुर शर्मा का बयान आया और उस बयान के बाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश में बैठी बीजेपी की सरकार हो, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बिल्कुल नहीं कहा गया बीजेपी की तरफ से कि वो जनता से या जिस धर्म के प्रति उनकी इतनी गंदी जबान रही उनके लोगों से माफ़ी मांगे या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया है जिससे जनता के मन में किसी तरीके का आक्रोश ना हो। आलोक जी, लेकिन आपने भी जाना, मैंने भी जाना और पूरे देश ने जाना कि नुपुर शर्मा की बेहयाई के बाद बीजेपी की बेहयाई चलती रही।
अभी आपके टीवी चैनल पे एक बड़ी बात कही मीणा साहब ने कि हमने अमुक अमुक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा था, अभी अभी मेरे जहन में ये बात आई कि पत्थर, अगर एक समुदाय के लोग पत्थर मार रहे थे तो किसको मार रहे थे, और पत्थर एक तरफा चल रहा था कि दोनों तरफ से पत्थर चल रहे थे। इस बात पे भी मीणा साहब को जवाब देना चाहिए था। अगर पत्थर दीवार को मारा जा रहा था तो मीणा साहब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत सही कार्रवाई की है, लेकिन अगर पत्थर किसी व्यक्ति पे मारा जा रहा था और उधर से भी पत्थर की प्रतिक्रिया हो रही थी तो निश्चित तौर पे कार्रवाई इस तरह से होनी चाहिए कि किसी का मनोबल ऊंचा और किसी का मनोबल नीचा नहीं होना चाहिए। नहीं लगता आपने वो तस्वीरें सामने नहीं देखी, क्योंकि अगर आप तस्वीर अगर पूरी देखते कि पत्थर किसको मारे जा रहे थे ना वहां पर, तब आप शायद ये बात ना कहते। मैं कह रहा हूं ना, दंगा कैसे होता है? दंगा किससे? दीवार से होता है। दंगा किसी मूर्ति से होता है। दंगा करने वाला कोई एक पक्ष नहीं होता जी, दोनों पक्ष होते हैं जी। एक पक्ष से कभी झगड़ा नहीं हो सकता जी, और दंगा कभी एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक जाति का व्यक्ति नहीं करता। दूसरा भी पहलू होता है। नहीं, सवाल झगड़ा ये होता है। विपक्ष की मंशा क्या है? विपक्ष की मंशा ये स्पष्ट है कि इन सारी वारदातों को, इन सारे घटनाक्रमों को ये सरकार इस तरह से बढ़ावा दे रही है कि प्रदेश का माहौल हिंदू मुसलमान बनता रहे। क्यों? क्योंकि जब हिंदू मुसलमान होता है, एक सेकंड, मैं एक लाइन पूरी कर लूं। जब हिंदू मुसलमान होगा तो बेरोजगारी पे सवाल नहीं कोई पूछेगा, कोई महंगाई पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, और बीजेपी का सबसे पसंदीदा मैदान है तो वो उसके लिए जो सबसे पसंदीदा मैदान है। ठीक है काजी जी, चलिए मैंने आपकी प्रतिक्रिया ली। अब काजी जी, मैं आपसे हर दंगे को या हर बात को हिंदू मुसलमान से जोड़ना क्या बहुत जरूरी है? क्या अच्छा हो कि हम यहाँ पर तथ्यों पर कुछ बात करें, कुछ चीजें निकल करके आए, कुछ समाधान निकल करके आए? बिल्कुल सही बात है, तथ्यों पे बात करना चाहिए। हाँ। और तथ्य ये है कि इस मामले की पूरी शुरुआत जो होती है वो नूपुर शर्मा के एक बेहयाई भरे जो है उन्माद फैलाने वाले नफरती बयान के बाद से होती है। दूसरी बात यह है कि अभी आपकी स्क्रीन पे भी ये बात सामने आ रही थी कि 9 दिन से प्लानिंग चल रही थी, पूर्व नियोजित था, सारी चीजें, ये बात आप भी कह रहे हैं। तो उस वक्त मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि फिर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उसी दिन वहां पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर हैं, पूरी एक तरह से हाई फाई मीटिंग्स हो रही हैं, और उसमें केंद्रीय एजेंसियां भी इन्वॉल्व रही होंगी, स्टेट की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो भी इन्वॉल्व रही होंगी, और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हैं वो भी इन्वॉल्व रही होंगी। सब ने कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की होगी। हमको भी पता है जब प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का कोई दौरा होता है तो सारी एजेंसियां सक्रिय होती हैं और सारी वो जांच पड़ताल करती हैं। तो जब पहले से ये प्रोग्राम, मैं ये नहीं जानता कि ये जो घटना हुई है ये प्रायोजित थी या नहीं, लेकिन ये तो पता था कि मुख्यमुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का दौरा होना है वहां पे। नहीं, क्या कर रही थी लोग, ये सबको ये पता था। आलोक जी, मुझे बात कंप्लीट, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं इसीलिए कि लोगों को ये पता था कि सारा का सारा जो पुलिस का जो फोर्स है वो वीवीआईपी जो है मूवमेंट उसके लिए, इसलिए चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं कह रहा हूं कि पुलिस का मूवमेंट कहीं भी रहा हो, 10 दिन तक इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, स्टेट की इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही थी, कि सेंट्रल की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी। इसका मतलब साफ पता चलता है कि अगर 9 दिन से ये मामला चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस यूनिट्स को ना पता रहा हो, ऐसा नहीं है कि पुलिस तक को खबर ना हुई हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सरकार को ना पता रहा हो। इससे बात साफ पता चलती है कि सरकार आंख मूंदे बैठी रही, उसके तक खबरें थी, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती हैं उससे मुसलमानों का कोई भला नहीं होता है। बिल्कुल, ऐसी घटनाओं से भला होता है सिर्फ घटनाओं पर। आज हम एक बहुत स्वस्थ मुद्दे को मैं वही बात कह रहा हूं, और जैसा कि काजी जी ने भी कहा और मनोज जी ने भी कहा कि ऐसी घटनाओं की कुछ ऐसे तथ्य निकल करके आए, ऐसे समाधान निकल करके आए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हरगिज ना हो। पक्ष विपक्ष अपनी जगह हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होता है, लेकिन बात जब सुरक्षा की आती है, जब बात देशवासियों की आती है, जब बात जनहित की आती है, तो हमें जनहित की बात करनी चाहिए, ना कि राजनीति के चश्मे से देखना चाहिए। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, कानपुर में जो भी कुछ हुआ, कानपुर का अमन चैन छीनने वाले वो कौन लोग हैं और उन्हें माकूल जवाब किस तरीके से दिया जा सकता है, आज मैं आपसे जानना चाहूंगा संदीप जी।
बात तो इस तरीके की घटना जो है किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग और किसी भी पार्टी, किसी की तरफ से हो, देशवासी या विदेश, किसी की तरफ से होती है तो ये सरासर गलत है। पहली बात, इसे हम इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दूसरी बात, ये घटनाएं उत्पन्न क्यों हो रही है? लगातार घटनाएं, आप यही नहीं, अभी रामनवमी पर आप देखिए 9 राज्यों में लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। आप देखिए पंजाब की स्थिति क्या है, जलने की कगार पर खड़ा है। वहां पर जो है AN-94 जो है हथियार मिलता है, जिसकी जांच आईबी कर रही है। मतलब कितनी सोचने की बात है कि आज जो है मोदी जी जो कहते थे कि हथियार तो बॉर्डर से आते हैं, आज बॉर्डर की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हो। वही हाल आपका जो है राज्यों का है कि लगातार इस तरीके के जो है एलिमेंट सक्रिय रहते हैं और आप तब जगते हैं जब घटनाएं हो जाती हैं। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस को कैसे नहीं पता चला कि ऐसी घटनाएं होने वाली है? इस तरीके की एक दिन में तो माहौल बन नहीं गया होगा, ना एक घंटे में ये चीजें हो गई होंगी। जब नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया तो पहली बात तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बात वो आप नहीं करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके खिलाफ में, इसके उस तरीके में कहीं पर कार्रवाई हो सकती है, कुछ घटनाएं हो सकती हैं, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे थे? तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का भी मसला है कि आप पूरी तरह फेल हैं। बॉर्डर पर आप फेल हैं कि लगातार तस्करी हो रही है, हथियार, ऐसे हथियार आ रहे हैं बॉर्डर से जो हमारे मतलब किसी देश के पास नहीं, सिर्फ एक देश के पास है, रसिया जैसे देश के पास। वो हथियार से हत्या होती है, जो है मूसेवाला को मार दिया जाता है। तो ये आपका फेलियर। भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, बॉर्डर की बात करती थी, सुरक्षा की बात करती थी, ये कहां हो आप पीएफआई के, भाजपा के नेता पीएफआई करते हैं, आप उस पर बैन क्यों नहीं लगाते हो भाई? आप बैन लगा दीजिए। नहीं संदीप जी, आज हम भाजपा के नेता की आज हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम आज सुरक्षा को लेकर के सीधे तौर पर बात कर रहे हैं। LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट साफ तौर पर कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, क्योंकि जैसे कि जानकारी मिल रही है, इनपुट्स जो आ रहे हैं कि 5-6 दिन पहले से, 1 हफ्ते से ज्यादा तैयारियां चल रही थी। अगर तैयारियां चल रही थी, अगर पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे एक जगह पर, अगर बम इकट्ठे किए जा रहे थे, तो आखिर लोकल जो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन, वो कर क्या रहा था? ये सवाल मैं भी उठा रहा हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति किस तरीके से विपक्ष भी अपनी आवाज को उठाएगा? देखिए, विपक्ष आवाज उठा रहा है आलोक जी। हाँ। और हम लगातार इसी बात को, आप हमारे राहुल जी का बयान सुनिए या हमारे किसी भी, अभी बीरेन चौधरी जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, कल उन्होंने एक वीडियो जारी करके शांति की अपील की। और जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके कहीं पर भी आपके नेता इस तरीके के बयान देते हैं तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, आप अपने नेता से सीखिए। आपकी मात्र संस्था RSS है, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। आज वो किस तरीके की बात करना शुरू कर रहे हैं, भले दिखावे के लिए कर रहे हैं, आप उन्हीं को कम से कम आदर्श मानिए। अब मोदी जी अगर बात करते हैं जो है सबके साथ सबके विकास की, तो आप उन्हीं की बात सुनिए। आप उनको भी नहीं सुनना चाहते, अपने नेता की भी बात नहीं मानना चाहते हैं, और किस तरीके के बयान आते हैं। और नेता का जो बयान दे रहा है, जो मनोज जी, बयानबाजी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन फिर मैं बात घूम फिर के कर रहा हूं कि बात जब देश की, बात जब जनहित की आती है, जब आम जन के हित की आती है, तो इस तरीके के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधी सीधी तरीके से, पारदर्शिता तरीके से, पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस तरह की घटना दिल को दहला देती है। कानपुर की एक क्षेत्र की घटना रही होगी, लेकिन पूरे प्रदेश में एक तनाव हो जाता है। हम सड़क पे निकलते हैं, हमारा परिवार सड़क पे निकलता है, और अगर कोई सुरक्षित नहीं तो फिर हमें उस सभ्य समाज में रहने का कोई मतलब भी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत अपील की कि शांति का माहौल बना रहे, किसी तरीके का उपद्रव ना हो। लेकिन हम फिर ये सवाल पूछते हैं मौजूदा सरकार से कि सरकार की मंशा क्या है? सरकार आखिर भड़काऊ बयान देने पे, छोटे से छोटे व्यक्ति का भड़काऊ बयान आता है तो उस पर तत्काल देशद्रोह से लेके पता नहीं कौन कौन से मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। नुपुर शर्मा क्या रिश्तेदार लगती है? या इस बयान के मायने कुछ फायदे के हैं बीजेपी की सरकार के, या इससे कुछ लंबी राजनीति और करने का कोई मसौदा बना के रखा है बीजेपी के मौजूदा संगठन ने और सरकार ने? इन सारी बातों को भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। रही बात इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या आ रही है और फेलियर क्या है सरकार का, यही योगी जी हैं। और जो गला फाड़ फाड़ के कहते हुए नजर आते हैं बीजेपी का, हमारी सरकार में दंगे नहीं होते, हमारी सरकार में दंगे नहीं होते। जिस दिन से योगी 2 आई है, योगी 2.0 के बाद से पूरे प्रदेश का माहौल तनाव वाला है। चाहे वो बनारस का मुद्दा हो, चाहे गाजीपुर का हो, चाहे कानपुर का हो, या कहीं का भी मुद्दा हो, इस पर भी मंथन होना चाहिए। काजी इमरान साहब, अभी मनोज जी ने एक सवाल किया कि मंशा को लेकर के, सरकार की मंशा को लेकर के सवाल किया। मंशा को लेकर के कई बार सवाल किए जाते हैं,
तो मंशा इस बात इसका जवाब ये मिलता है कि साफ तौर पर मंशा सरकार की है कि किस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा रही है और वहां पर भी किस तरीके से लोगों को, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, सुरक्षित हाथों में है देश, ये वादे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जो ऐसी खबरें आ रही हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, सरकार की मंशा क्या है ये इस बात से पता चल जाता है कि जिस तरह के बयान की वजह से, नूपुर शर्मा के जिस बयान की वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, अभी ये बवाल थमा भी नहीं था कि दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया हेड हैं नवीन कुमार जिंदल, उन्होंने भी इसी तरह की बयान की पुनरावृत्ति की है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। मैं जो बात कह रहा था कि इस तरह की घटनाओं से किसी समुदाय विशेष का कोई फायदा नहीं होता है। अगर फायदा होता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यह है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा यह है कि एक नफरत का माहौल बनाया जाए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक तरह के विद्वेष की भावना पनपाई जाए, जिसकी वजह से उनके लिए आसानी है। वो इस तरह की राजनीति में वो पारंगत हैं कि बांटने वाली राजनीति में, नफरत की राजनीति में, सांप्रदायिक राजनीति में, उकसाने की राजनीति में, उन्माद की राजनीति में अगर किसी का फायदा है तो एकमात्र पार्टी है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, जिसका दंगों से फायदा होता है, बल्बों से फायदा होता है, हिंसा से फायदा होता है, अपराध से फायदा होता है। आप देखिए आप कि देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं कोई बलात्कार करता है तो उसकी जगह क्या होती है? जेल के अंदर होती है। लेकिन अगर वो बलात्कारी हिंदुस्तान के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए, उसके सम्मान में यात्राएं निकालने का काम करती है। तो जहां अपराधियों के लिए सम्मान यात्राएं निकाली जाती हो, जहां अपराधियों को सम्मान दिया जाता हो, जहां अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जाता हो, वहां इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। और सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि नफरत की राजनीति करती है और ऐसी घटनाओं से पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बात है कि चर्चा इस पर होनी चाहिए संदीप जी कि इस तरीके की घटनाएं और उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए विपक्ष भी एक अच्छा समाधान दे। बड़ी बात यह है कि यह बात क्यों हम हिंदू मुस्लिम की करते हैं, और कौन सी बड़ी बात है कि आरोप लगाना या आपके ऊपर यह आसान है, लेकिन कौन सी ऐसी सरकार होगी जो चाहेगी कि किस तरीके से दंगे हो? आप बताइए, आपकी अगर मान लीजिए सपोज सरकार होती तो आप चाहेंगे क्या? संदीप जी, दिल से सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे। देखिए अभी काजी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, जब दंगे होते हैं तो उसको फायदा होता है, तो वो बिल्कुल चाहेगी, और कोई सरकार नहीं चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहती है। वो देखिए अगड़ा बनाम पिछड़ा, फायदा ले लेते हैं। अब की बार के चुनाव में क्या हुआ आप भी जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। ये अभी एक उदाहरण और देखिए, इन्होंने एक बात कही, अभी आपने कहा कि ये इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, मतलब ब्रेकिंग, तोड़ना। अरे इनका मोटिव ही है, ये तोड़ने वाले लोग है ही हैं। ये इनकी सोच वही है। इनको जब तक हम नहीं खदेड़ेंगे, उसमें जनता का सहयोग की आवश्यकता है, जनता की, मीडिया की, हर वक्त एक वर्ग की, जो चाहता है शांति, जो चाहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो, वो हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि इनके खिलाफ आवाज उठाए। बिल्कुल, हर व्यक्ति का फर्ज है। चलिए, अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ट्रैक पे आया। मुद्दा यही होना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, और जो लोग शांति में जिस तरीके से रंग में भंग डालना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक माकूल जवाब देने की जरूरत है, जैसा कि सरकार ने भी साफ तौर पर कहा कि अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ नेता बीजेपी शम्सी आजाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शम्सी आजाद जी, कल जो भी कुछ कानपुर में हुआ, अब सवाल यह है कि किसने छीना कानपुर का अमन चैन? लगातार एलआईयू के फेल्योर को लेकर के निशाना साधा जा रहा है और विपक्ष भी आप लोगों पर निशाना साधा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद और क्षमा चाहूंगा देर से आने के लिए। काफ़ी देर से विपक्ष यहाँ पर एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा था। मैं रास्ते में देख रहा था कि, लेकिन मिला जुला कर यही है कि हमने जो है तुरंत जो है एक्शन लिया है और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने का जो यहाँ पर काम किया है। मौका था इस वक्त यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा था, जिसमें 80,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा था, और उसके बाद देश के राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
तीनों वहाँ कानपुर में मौजूद थे और एक तरह के थे वहाँ पर इस तरीके से माहौल बिगाड़ा गया, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो क्या ये विपक्ष की साजिश नहीं है? क्या इसमें जो है तो PFI का हाथ नहीं है? क्या इसमें जो है तो देश के विरोधी संगठनों का हाथ नहीं है? क्या इसमें देश की अखंडता को भंग करने का काम नहीं है? ये सारे दावे, ये सारे काम जो है एकजुट होकर आज विपक्ष जो चिल्लाने का मौका मिल गया, विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है कि अब जो है वो उत्तर प्रदेश में दंगे होने लगे। आज तक उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते थे, तो इनको ये मौका मिला, इनको ये अच्छे तरीके से मिला कि यहाँ पर प्रशासन जो है तो लगा हुआ है, राष्ट्रपति की सुरक्षा में प्रशासन लगा हुआ है, लखनऊ में प्रशासन लगा हुआ है, तो इनको एक मौका मिला। यहाँ पर थोड़ी सी चूक जरूर हुई, लेकिन हमको ये लगा कि नमाजियों का जो है यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा और इसके बाद मामला शांत हो जाएगा। लेकिन एक बैग जब इनको ताकत मिलती है, जब PFI संगठन, समाजवादी संगठन, कांग्रेस पार्टी संगठन, बसपा संगठन इनके पीछे हाथ लगाता है, अब आप सुनिएगा, बहुत देर से आप बोल रहे थे, हाथ लगाता है, तो यही भीड़ जो है उत्तेजित हो जाती है, यही भीड़ उग्र हो जाती है, पत्थरों से हमला करने लगती है, दुकानों को बंद कराने लगती है, घरों के अंदर घुस जाती है। इन लोगों ने जानवरों तक को जो है तो नहीं छोड़ा है और किस तरीके से लोगों का खुमचा, ठेला, दुकानें किस तरीके से लूटी है, वो बाकायदा वीडियो फुटेज पे आया है। 40 लोगों के खिलाफ जो है तो केस दायर हुआ, तीन जो है तो FIR कराई गई उसमें और बहुत सी गिरफ्तारियां की गई हैं। और उसके जो जफर हयात साहब हैं, जिसके PFI से जो है बताया जाता है कि तार हैं उनसे जुड़े हुए, उनको भी जो है गिरफ्तार किया जाएगा बहुत जल्द और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जा रही। काजी साहब लगातार सवाल उठ रहे थे, अब के तहत कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई कर रही, तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? जी आलोक जी, आज आऊंगा मैं, जरा काजी साहब से ले लूं जरा आलोक जी, सीधी सीधी एक लाइन की बात है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को अगर रोकना है जी, तो एक तरफा कार्रवाई से कभी नहीं रुकेगा जी। सीधी सीधी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो यूनिट्स हैं उनका फेलियर है, सरकार के नुमाइंदों का फेलियर है, पुलिसिया तंत्र का फेलियर है। आप तो कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए ना, ये तरीका नहीं है। एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, अगर मैं बोल नहीं पाएंगे तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। अपनी बात रखिए जल्दी से जी। तो इसमें आप ठीक है, दंगाइयों पे कार्रवाई कीजिए, स्वागत है, ठीक है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो नजीर बन जाए आगे के लिए। लेकिन जो सरकारी तंत्र का फेलियर रहा है, जिन अधिकारियों का फेलियर रहा है, जिन इंटेलिजेंस के अधिकारियों का फेलियर रहा है, उन पर भी कार्रवाई बनती है, पुलिस के लोगों पर भी कार्रवाई बनती है। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगा, जिन लोगों की लापरवाही की वजह से, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ, उन पर क्या कार्रवाई हुई? किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। किस पर आप चाहते हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए पहले, फिर मैं कट टू कट सवाल का जवाब लूं। चलिए काजी साहब, किन अधिकारियों की जवाबदारी तय की, ये बता दें आजाद साहब हमको। यहां पर बैठ के 9 दिन से चल रही थी, आप बता रहे हैं कि 9 दिन से इस तरह की योजना बनाई जा रही थी, 9 दिन से इस तरह की योजना बनाई जा रही है। अरे परिंदा कहीं प्रदेश में पर मारेगा तो इंटेलिजेंस को पता चल जाएगा, और 9 दिन से वहां पर दंगे की योजना बन रही है, और वो सेंसिटिव इलाका है, कानपुर का वो सेंसिटिव इलाका है, सरकार को पता ही नहीं चल पा रहा है। विपक्ष किस तरीके से, अब आपने आरोप लगाया लेकिन विपक्ष ने भी सवाल उठाया। मैं मनोज जी आपसे भी चाहूंगा कि आपकी फिलहाल क्या कुछ मांगे कि किस तरीके की कार्रवाई और फेलियर कहां पर है, जल्दी से, फिर मैं सारे सवालों का जवाब लूंगा शमसी जी से। जी, मैं विगत 3-4 सालों से लगातार न्यूज चैनल पे PFI नाम सुन रहा हूं, लगातार। उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटित हो, कोई भी घटना घटित, रेप की, दंगे की, लड़ाई की, मर्डर की, कुछ भी, PFI जरूर आता है। मेरे ख्याल से प्रॉफिट फॉर इडियट्स है, ये कोई संगठन नहीं है, कुछ इडियट हैं उत्तर प्रदेश में, उनका बड़ा लाभ होता है, उनका प्रॉफिट होता है PFI से। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े ओजस्वी हैं, बड़े ताकतवर हैं, और वो बर्दाश्त कुछ नहीं करते। PFI को इतने सालों से बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। और कोई भी घटना हाथरस की हो, उत्तर प्रदेश में कहीं की घटना हो, PFI और एक वो पता नहीं कौन सी फंडिंग आती है, वो फंडिंग भी आ जाती है तुरंत। ये किस लिए है? ये क्या आप अपने लाभ के लिए इसको बनाते हो, या उत्तर प्रदेश को रियल में सही रखना चाहते हो? बात दंगे की नहीं है, बात इस घटना की नहीं है, बात कहां से उठी और कहां ले जाना चाहते हैं लोग, बात इसकी है। नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कौन करेगा? PFI करेगा, या योगी आदित्यनाथ करेंगे, या भारत की सरकार करेगी? ये बताना पड़ेगा जनता को। अगर नहीं करेंगे ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, एक पुलिस, कानपुर की पुलिस नहीं, क्या कुछ पता नहीं कौन सी दिक्कतें उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को झेलनी पड़ेगी। संदीप जी आपकी क्या कुछ मांगे, जल्दी से बताइए, फिर मैं सारे सवालों का जवाब लूंगा। जी
जी शमशीर जी से एक सवाल यही पीएफआई की बात आप करते हैं और पीएफआई हर एक मुद्दे बहुत उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जब इस तरीके की बात आती है पीएफआई की बात करते हैं पीएफआई को बैन नहीं कर पा रहे पहली बात। और आपकी मिली भगत कैसे कट्टरपंथियों से है, एक सिक्के के दो पहलू कैसे आप हैं इस बात को समझिए। शाह एक शाह है, पॉलिटिशियन है, वो इधर हैदराबाद से आते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, कितने भड़काऊ बयान देते हैं, एक भी मुकदमा उत्तर प्रदेश में नहीं दर्ज हुआ। लेकिन संदीप त्रिपाठी अगर बोल दे सरकार से सवाल पूछ ले तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्या मिली भगत है भाई? इससे क्या फायदा है आपको? अगर शाह गलत बोलता है उसको जेल भेजिए भाई। आप इस तरीके के उसको माइलेज लेते हैं, पब्लिक मीटिंग में जाकर उसके बयानों को आप चलाते हैं, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे तो आपको पीएफआई से इतनी सहानुभूति क्यों है? चलिए फिलहाल मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अब सवाल उठ रहे हैं नूपुर को लेकर के और विपक्ष किस तरीके से सवाल कर, आप सारे सवालों को आपने सुना बखूबी। मैं चाहूंगा खट्टू सवाल का जवाब दीजिए जी। नूपुर शर्मा ने पहले ही जो है अपना खंडन कर दिया है कि उनके वीडियो को जो एडिट करके पेश किया गया है उसके तोड़ मरोड़ किया गया है, उन्होंने पहले इसका खंडन कर दिया गया है। अब बात आती है कि पीएफआई पर अगर हम कार्रवाई, अरे आप चुप तो रहें सर, आप सुनिए। अब आपने देखिए, आप पार्टी ने, सपा ने, कांग्रेस ने मिलकर के सवाल किया, आप सत्ता पक्ष से जवाब तो सुनिए। अभी हम आपसे पूछ लेंगे कि कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है नूपुर शर्मा के खिलाफ, तो आप बोल नहीं पाएंगे, फिर आप जो है तो हिंदुत्ववादी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कार्रवाई की मांग करेंगे, वो तो विपक्ष में है, वो तो कार्रवाई की मांग करेंगे। गिरफ्तार करो, नूपुर शर्मा को जेल भेजो, ऐसे गंदे किसी धर्म के धार्मिक ईश्वर को इस तरह गंदी बात कहने वालों को जेल भेजो। उनकी पार्टी का सीधी बात है, उनकी उनको जेल भेजो। अगर जेल भेजने की हैसियत नहीं तो बताओ कि हम निपुण हैं, हम नहीं भेज सकते हैं, हमारी हैसियत नहीं है कि हम दंगा भड़काने वालों को जेल भेजें। मुलायम सिंह यादव को बोलना चाहिए, गिरफ्तार किया जाए, तक न ले जाओ, बोलना चाहिए ना। नूपुर शर्मा हम कौन जो है? करना है, हमको हमारे नेता ने मांग की है, कहा है जो इस तरह का भड़काऊ बयान देने वाला व्यक्ति है उस पे तुरंत लगना चाहिए मुकदमा और तुरंत होनी चाहिए जेल। नहीं भेज सकते हो, क्या कमजोर कहूं, बताइए, कमजोरी का एहसास करने वाली पार्टी कहूं या आपकी यूएसपी है? यही हमारी पार्टी दंगा करा के उत्तर प्रदेश को बेकार कराया है, आप लोगों ने टोपी लगा कर हर जगह दंगा कराते हो। मैं चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर थे, वही लोग थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता काम चाहती है, आपके कहां 80,000 करोड़ रुपए चला रहा है, आप उत्तर प्रदेश की जनता को दे क्या रहे हो? राशन बंद कर दिए हो, किसानों की निधि भी बंद हो गई है, सरकार सड़क बन नहीं रही है, शिक्षा का पूरी व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त है, और रेप हर दिन होते हैं, बीजेपी के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बयानबाजी उल्टी सीधी कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी षड्यंत्र। बड़ी विडंबना कही जाएगी कि आज जब हम कानपुर के लेकर के बर्बरतापूर्वक मामले को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, मैं चाह रहा था कि राजनीतिक दल इस पर कोई अपना समाधान देंगे, न्याय की मांग करेंगे, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन विपक्ष ने जो सवाल किया है, मैं इस पर जवाब दूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार का आगे का क्या कुछ एक्शन प्लान है, बात करेंगे। कुरुक्षेत्र जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन हाजिर होते हैं।